दुनिया में हर देश तरक्की करना चाहता है, डेवलप होना चाहता है, और जो देश डेवलप हो चुके हैं भाई साहब वो तो दूसरे ग्रहों पर ही जाना चाहते हैं। कोई चांद पर जाना चाहता है, कोई मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बसाना चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारा डेवलपमेंट केवल एक छोटी सी चीज पर ही डिपेंडेंट है, और वो चीज है एनर्जी। मतलब अगर एक लाइन में कहूँ ना तो इस दुनिया की और इंसानों की सारी तरक्की केवल एनर्जी पर ही निर्भर है। आप जिस मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हो, जो इंटरनेट चल रहा है, जो कंप्यूटर चल रहा है, आपकी जिंदगी का हर ऐशो आराम, हर अय्याशी केवल एनर्जी पर टिकी हुई है। गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा पानी पीते हो फ्रिज में, ठंडी हवा खाते हो एसी की, बिजली की बदौलत, कहीं भी गाड़ी में बैठकर चले जाते हो पेट्रोल से मिलने वाली एनर्जी की बदौलत, हवाई जहाज में उड़ते हो इसी ऊर्जा की बदौलत। अब तुम बोल रहे होगे गौरव भाई ये ज्ञान क्यों पेल रहे हो? तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि जिस एनर्जी के दम पर ह्यूमन रेस इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है, इतना ज्यादा उछल रही है, उस एनर्जी को पाने के लिए हम एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अब आप बोलोगे हाँ गौरव भाई एनर्जी की कीमत तो बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है, आजकल पेट्रोल का रेट ही 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, हजारों रुपए तो बिजली का बिल आता है। लेकिन मैं इस बढ़ी हुई कीमत की बात नहीं कर रहा। एक्चुअली में जिस एनर्जी को आप यूज कर रहे हो उसकी असली कीमत क्या है उसका आपको कोई अंदाजा तक नहीं है। ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा महंगी है और आपके जीवन पर इसका बहुत बुरा और खतरनाक असर पड़ने वाला है। यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज आपको कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पता चलने वाली है। तो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लो और कुर्सी की बेटी बांध लो, क्योंकि शुरू होने वाला है आज का तगड़ा वीडियो। हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन की वजह से इस धरती के जलवायु में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसका मेन रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस। और इन ग्रीन हाउस गैसेस का हमारी दुनिया में बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस। जितना ज्यादा हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, हमारे वातावरण में उतनी ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठी होती जा रही है, और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का काम करते हैं हमारे पेड़, जिन्हें हम काटते ही चले आ रहे हैं। और यही रीजन है कि भाई हमारी धरती का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप बोलोगे गौरव भाई गर्मी बढ़ रही है तो क्या हुआ, हम एसी चला लेंगे, इसीलिए तो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने से केवल गर्मी नहीं बढ़ती है, इस धरती पर मौजूद सारे मौसमों का जो बैलेंस है ना वो बिगड़ता है। और बिगड़ता क्या है, बिगड़ चुका है। जहाँ पर गर्मियां पड़ती थी वहाँ पर अब इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोगों के पसीने छूट जाते हैं पता नहीं कहाँ से। जिस जगह पर बारिश होती है वहाँ पर इतनी बारिश हो रही है कि लगातार बाढ़ आ रही है। धरती के ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, सी लेवल बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमको एनर्जी का प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, क्या इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देखिए एनर्जी का प्रोडक्शन तो किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता, और अब पूरी दुनिया एक ऐसे मकाम पर आ चुकी है जहाँ पर ये जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसे किसी हालत में रोका ही नहीं जा सकता है। मतलब स्थितियां अब और ज्यादा केवल खराब होंगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आगे इसका आपको रीजन बताने वाला हूँ कि क्यों इंसान अपने द्वारा की गई इतनी बड़ी गलती को वापस से सही नहीं कर सकता। लेकिन एक गलती है जिसे आप अभी सही कर सकते हो। अभी चल रहा है IPL, जहाँ पर लोग अपने क्रिकेट का नॉलेज केवल बातें करने में और दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस करने में ही वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आप चाहो तो अपने क्रिकेट के नॉलेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो स्पोर्टिको ऐप पर। स्पोर्टिको एक स्टॉक मार्केट गेम है जहां पर आप कंपनीज के शेयर्स ट्रेड करने की जगह अपने फेवरेट क्रिकेटर के फैंटेसी शेयर्स को ट्रेड कर सकते हो। यहां पर आपको दिखेंगे ट्रेडिंग एंड गेमिंग साइट्स और बहुत सारे मौके टू विन ओनली ऑन दिस ऐप। और इस ऐप की खास बात है इंडिविजुअल प्लेयर ट्रेडिंग। यहाँ पर आपको दूसरे ऐप की तरह पूरी की पूरी टीम बिल्ड करने की झंझट नहीं है, ना ही लीग में खेलने का प्रेशर है। और ये ऐप एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। यहाँ पर अपने स्किल्स और नॉलेज की वजह से आप बन सकते हो एक बेहतरीन ट्रेडर। यहाँ पर आपको मिलेगा अपना एक यूजर पोर्टफोलियो जहाँ पर आप अपना ट्रेडिंग का रिकॉर्ड चेक कर पाओगे बहुत ही आसानी से। और साथ ही साथ ज्वाइन करने पर आपको मिलेगा 100 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस, और उसके साथ आपको मिलेगा 50 रुपए का वेलकम बोनस भी। लेकिन उसके लिए आपको ये वाला कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखने का फटाफट डाउनलोड कर लेना स्पोर्टिको ऐप। चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर क्यों इस जलवायु परिवर्तन को अब इंसान चाह कर भी रोक नहीं सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को मालूम है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने में ये पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल ही जिम्मेदार हैं। इसलिए पूरी दुनिया की गवर्नमेंट मिलकर बैटरी वाले व्हीकल के यूज पर जोर दे रही है। सारी दुनिया सोलर पैनल को लगा रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाए जा रहे हैं, ताकि कोयले से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी से जो पॉल्यूशन फैलता है वो रोका जा सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या केवल इन छोटी छोटी कोशिशों से ये जो इतना
जितना बड़ा नुकसान इंसानों ने इस धरती के साथ कर दिया है उसे रोका जा सकता है। एक्चुअली अगर ये वीडियो मैं आज से 10 साल पहले बनाता ना तो शायद से तब कुछ किया भी जा सकता था, लेकिन अब परिस्थितियां हमारी सीमा से बाहर जा चुकी हैं। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ जो यूट्यूब पर कोई भी आपको नहीं बताएगा। आप जो मोबाइल यूज करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, घर में जो भी डिवाइसेस आप यूज करते हैं, आपको मेरे सेटअप में राइट नाउ जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, हर चीज बनती है फैक्ट्री में। और इन फैक्ट्रीज में से इतना ज्यादा पॉल्यूशन, इतनी सारी ग्रीन हाउसेस गैसेस रिलीज होती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो गाड़ियां इस पूरी दुनिया में चलती हैं पेट्रोल और डीजल से, उनसे 350 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैसेस पर ईयर रिलीज होती है। इस दुनिया में जितने भी कारखाने हैं जिनसे ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं, उनसे आप इमेजिन करो कितनी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती होंगी। 550 टन ग्रीन हाउस गैसेस पर ईयर। आप बैटरी से चलने वाली कारें तो बना लोगे, लेकिन इन कारों को बनाने के लिए जो फैक्ट्री बनाओगे उससे इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैलेगा कि आपका बैटरी वाली कार बनाने का पर्पस ही बेकार चला जाएगा। आप कोयले से बनने वाली बिजली को सोलर पैनल से तो बदल दोगे, लेकिन सोलर पैनल के प्रोडक्शन की वजह से सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्री में से इतना सारा पॉल्यूशन फैलेगा कि आपकी सारी कोशिश का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे सोचकर आपका दिमाग ही घूम जाएगा। केवल कारों की वजह से पॉल्यूशन नहीं फैलता, आप जिन सड़कों पर कारें चलाते हैं ना, उन सड़कों को बनाने में भी पॉल्यूशन फैलता है। एक नॉर्मल साइज की कार जब फैक्ट्री में बनाई जाती है तो उससे करीब 5 टन ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। लेकिन अगर आप उसी कार को चलाने के लिए केवल 2 मीटर की सड़क बनाते हो ना, तो उस रोड को बनाने के लिए 5 टन से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक और फैक्ट। भारत जैसे देशों में लोग अभी भी गरीबी रेखा से निकलकर अमीरी रेखा को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही कोई इंसान अमीर बनता है, वो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करता है। उसके लिए खरीदता है वो बहुत सारी चीजें, और यही बहुत सारी चीजें अपने प्रोडक्शन के दौरान और अपने इम्प्लीमेंटेशन के दौरान फैलाती हैं पॉल्यूशन। हर साल फ्रिज, एसी, कारों की सेल होती है दिवाली पर। लोग भर भर के पटाखे चलाते हैं, भर भर के लोग नए नई डिवाइसेस खरीदते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिन पटाखों के लिए वो लोग रोना रो रहे हैं कि पटाखे चलाने से पॉल्यूशन होता है, उससे ज्यादा पॉल्यूशन तो हो रहा है उन चीजों को खरीदने पर जिसे लोग बड़े शौक से खरीद कर अपने घर लेकर आते हैं। एंड आई होप कभी आपने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आपके घर में कोई नई वॉशिंग मशीन आती है तो आपको लगता है इससे क्या पॉल्यूशन फैलेगा, लेकिन शायद आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक और शॉकिंग फैक्ट कि आपके नॉनवेज खाने से भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। देखिए, बेसिकली एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया की 40% लैंड का इस्तेमाल हो रहा है जानवरों को पालने के लिए, और उन जानवरों को इसलिए नहीं पाला जा रहा कि इंसानों को जानवरों से प्यार है। हमारी दुनिया की मीट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है। भारत में तो फिर भी लोग कम मीट खाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन बाहर के देशों की अगर हम बात करें तो लोग पूरी तरीके से मीट और नॉनवेज पर ही डिपेंडेंट हैं। तो सोचिए, अगर इस पृथ्वी पर मौजूद धरती के 40% हिस्से का इस्तेमाल जंगल लगाने में किया जाता तो शायद पॉल्यूशन को कम किया जा सकता था। लेकिन इस 40% धरती पर पलते हैं वो जानवर जिन्हें खाया जाता है, और ये जानवर अपने पालन पोषण के दौरान मीथेन गैस रिलीज करते हैं जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है इस धरती पर टेम्परेचर के इंक्रीज होने का। अब आप बोलोगे गौरव भाई क्या है, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसानों ने ये जो पूरा सिस्टम डेवलप किया है, वो सिस्टम इस तरीके से बना है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, आप पॉल्यूशन फैलने से नहीं रोक सकते। देखिए, इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अब आप नॉनवेज खाना बंद नहीं कर सकते, आप उस 40% लैंड पर जंगल को नहीं उगा सकते, आप अपने घर की सारी सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ सकते, बिजली का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो की बात मानकर ये सब छोड़ दिया तो आपको वापस जाकर जंगलों में आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा। और अब सन 2023 के बाद से किसी भी इंसान के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, खासकर उनके लिए जो पहले से शहरों में रह रहे हैं, जिन्हें इन सारी सुख सुविधाओं की आदत लग चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि आप जलवायु परिवर्तन को आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। आपकी सोच तो बदल सकती है, लेकिन इस दुनिया में जो भी प्रोसेस चल रही है वो नहीं रुक सकती, वो नहीं बदल सकती। हम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ पर आगे चलकर केवल तबाही होने वाली है। हाँ, आप चाहें तो अपनी तरफ से कुछ कोशिशें कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा गौरव भाई हम करें तो करें क्या? तो देखिए, आप उतनी ही चीजें खरीदें जिनकी वाकई में आपको जरूरत है, आप उतनी ही बिजली का इस्तेमाल करें जितनी वाकई में आपकी जरूरत है। आप प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अपनी अय्याशी के लिए ना करें, केवल अपनी जरूरत के लिए करें। अगर पॉसिबल हो तो आप पेड़ लगाएं, क्योंकि एक इंसान अपने लेवल पर कुछ ना कुछ तो कोशिश कर ही सकता है। आपकी इन कोशिशों से आने वाली तबाही तो नहीं रुकेगी, लेकिन हो सकता है ये तबाही आने वाले कुछ और सालों तक टल जाए। तो देखो, मेरे इस वीडियो का मकसद था आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना, एंड आई होप कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो ना करो, लेकिन इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको क्रिकेट के नॉलेज का सही इस्तेमाल करना है तो स्पोर्टिको ऐप को डाउनलोड करना, जिस लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में
दी हुई है। तो यार मैं जा रहा हूँ, ये सब लाइटें वाइटें बंद करूंगा अब मैं, ताकि बिजली का मैं कम से कम इस्तेमाल करूँ। आप भी जाओ और आपके घर में जितनी फालतू लाइट जल रही है सबको बंद कर दो। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।